Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान करने के साथ ही अनुच्छेद 35 पर एक बार फिर बहस छिड़ गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा और तब अपनी पार्टी के पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया। The core group unanimously decided that the J&K National Conference will not participate in these elections unless and until Government of India and the state government clears its position in this regard and takes effective steps for the protection of Article 35A in and outside the court. एनसी ने केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से शहरी निकाय के चुनाव नहीं हुए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का ये कहना और उनका ये कहना कि वो इन चुनावों से भाग नहीं लेंगे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पंचायत चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बहाने बीजेपी पर हमला बोल दिया। पिछले 3-4 महीने से ये और ज्यादा गर्मा गया जब भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से अपना नाता तोड़ लिया। वहीं पीडीपी पंचायत चुनाव के मसले पर आम सहमति बनाने की बात कर रही है। फिल्म गली गुलियां इन द शैडोज 7 सितंबर को भारत में रिलीज होने जा रही है। विदेशों में ये फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है और वहां नाम भी कमा चुकी है। निर्देशक दीपेश जैन और फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले मनोज वाजपेयी भारत में भी इस फिल्म की सफलता की उम्मीद कर रहे हैं। किसी भी घर वाले को, मेरे अपने माँ बाप भाई बहन जो दिल्ली में रहते हैं, मेरे जो दोस्त दिल्ली में रहते हैं, किसी को फ़ोन करके नहीं बोला था कि मैं दिल्ली में शूटिंग कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि मैं पूरी तरीके से जो किरदार है खुदूस उसके तरह से हो जाऊँ। अब पूरे सारे के सारे संपर्क अपने ख़त्म करूँ उस समय के लिए जब तक मैं रोल कर रहा हूँ। आपको फिजिकल लेवल पे वो घुटन फील होगी जब हम कहते हैं कि इस आदमी का साइकोलॉजिकल डिक्लाइन हो रहा है खुदूस का। आपको भी वो कहीं ना कहीं फील होना शुरू होगा कि आप उस कैरेक्टर के इतने पास आ चुके हैं कि आपको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें रियलिटी में अपने फिज़िकल, अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे फील हो रही हैं। और वो सिर्फ कहानी को डायलॉग बोलने से और शूट करने से नहीं अचीव होता, उसमें मेरे साउंड के टेक्नीशियंस, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आरएसएस के सरकार्यवाहक भैयाजी जोशी ने SC/ST एक्ट पर हो रहे प्रदर्शन को गलत ठहराया और आरएसएस की ओर से इस तरह की गतिविधियों को किसी भी तरह का समर्थन नहीं मिलने का दावा किया। ऐसी संकुचित बातों को उभारने वाले जो घटनाएं होती है उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा विरोध करता आया है। हम ऐसी बातों से सहमत नहीं हैं। इराक के बसरा में प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे सुरक्षाकर्मी ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। बेरोजगारी के खिलाफ हुए इस हिंसक प्रदर्शन में 2 सुरक्षा कर्मियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि वहां जुटी भीड़ ने जमकर हंगामा किया, जिसे रोकने के लिए सुरक्षा बल ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके बावजूद प्रदर्शन जारी रहा। एक प्रदर्शनकारी ने आंसू गैस के गोले को सड़क के किनारे ले जाकर खुद ही फोड़ दिया। ये हंगामा तब शुरू हुआ जब सोमवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान मारे गए एक प्रदर्शनकारी की शव यात्रा में शामिल लोग भड़क गए। इसके बाद सड़क पर बवाल होने लगा। सरकार ने हंगामे के पीछे साजिश का शक जताया। सुरक्षा बल के रोकने के बावजूद कुछ लोगों ने एक सरकारी इमारत के आसपास भी आग लगा दी। दिन ढलने के बाद भी हंगामा जारी रहा। सरकारी इमारत में लगी आग भी देर रात तक बुझाई नहीं जा सकी। SC/ST एक्ट के विरोध में भारत बंद को देखते हुए मध्य प्रदेश में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बंद को देखते हुए राज्य से 19 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। हंगामा होने की आशंका को देखते हुए शिवपुरी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और हर स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार बताया। तोड़फोड़ की आशंका को देखते हुए पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने एहतियात के तौर पर पेट्रोल पंप बंद रखने की घोषणा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रुपए की मजबूत स्थिति में होने का दावा किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डॉलर की बढ़ती कीमत पर जवाब देते हुए रुपए की मजबूत स्थिति में होने का दावा किया। Most global currencies have weakened vis-a-vis the dollar. The rupee has consistently either strengthened or remained in a range. दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने एशियन गेम्स में पदक जीत कर लाने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। दिल्ली में आज पहली बार भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 बातचीत होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा में सरकारी धन के खर्च पर रोक लगा दी।
यूपी के गोरखपुर में राष्ट्रीय साक्षर मिशन के लिए प्रोत्साहित करने वाले कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कोनराड संगमा ने अपने 60 विधायकों के साथ मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागपुर में दार्जिलिंग यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। यूपी के एटा में एक महिला ने अपने ससुर पर 3 महीने तक रेप करने का आरोप लगाया। बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर कस्टम विभाग और आरपीएफ ने 1.5 करोड़ रुपए मूल्य का टैक्स चोरी का विदेशी सामान जब्त किया। यूपी के रायबरेली में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। जोधपुर की जिला अदालत ने सलमान खान को राहत देते हुए उनके विदेश जाने को अस्थायी अनुमति दे दी। हालांकि उन्हें यात्रा का पूरा ब्यौरा कोर्ट को देना होगा। बिहार की गणितज्ञ आनंद कुमार के जीवन पर आधारित फिल्म सुपर 30 का अभिनेता ऋतिक रोशन ने ट्विटर पर पोस्टर जारी किया। प्रियंका चोपड़ा ने अपने मंगेतर निक जोनस और उनके परिवार के साथ न्यूयॉर्क में यूएस ओपन के मैच का आनंद उठाया। अभिनेता शाहिद कपूर एक बार फिर पापा बन गए। बुधवार को उनकी पत्नी मीरा ने एक बेटे को जन्म देकर सोशल मीडिया पर बेटी मीशा और गुब्बारों की पेंटिंग के साथ उसकी बड़ी दीदी बनने का ऐलान किया। असम के शिवसागर की दिखोव नदी में गिरी एक कार को कुछ लोग रस्सियों के सहारे खींचकर बाहर निकालने लगे। ये कार शनिवार रात बेकाबू होकर नदी में गिर गई थी, जिसे ढूंढने के लिए 5 दिन तक अभियान चलाया गया, जिसमें नौसेना की मदद से कार को रस्सियों के सहारे खींचकर नदी से बाहर निकाला गया। इसके बाद कार का शीशा तोड़कर एक एक कर 5 शव निकाले गए। बताया गया कि शनिवार रात एक स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर दिखोव नदी में गिर गई थी, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। हादसे की जानकारी मिलने पर तलाशी और बचाव अभियान में जुटे जवानों की मदद के लिए नौसेना की टीम भी अपने गोताखोरों के साथ 3 सितंबर को शिवसागर पहुंची। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी कार का कोई पता नहीं लग पाया, जिसमें गुवाहाटी के एक व्यापारी समेत उनके परिवार के 5 लोग सवार थे। हालांकि आधुनिक तकनीक से लैस नौसेना और एनडीआरएफ की टीम ने हिम्मत नहीं हारी और शव सड़ने की गंध मिलने पर नदी में उतरे गोताखोरों ने पहले कार का बम्पर बरामद किया। इसके बाद करीब 25 फीट की गहराई पर कार को ढूंढ निकाला और करीब 100 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार बाहर निकाली जा सकी। इस हादसे में गुवाहाटी के व्यापारी हरेन बोरा, उनकी मां, पत्नी और 2 बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई। बीजेपी के पूर्व सांसद तरुण विजय के ट्विटर अकाउंट से इशारों में पीएम मोदी पर हमला किए जाने पर सियासी हलचल बढ़ गई। उनके ट्विटर के जरिए राहुल गांधी का समर्थन भी किया गया। हालांकि तरुण विजय ने सफाई दी कि ये ट्वीट उनकी जानकारी में नहीं किए गए। लेकिन इससे पहले तरुण विजय को लेकर अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। पहला ट्वीट राहुल गांधी की कैलाश यात्रा को लेकर था, जिसमें लिखा गया कि जो राहुल गांधी की कैलाश यात्रा पर टिप्पणी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और भद्दे बयान दे रहे हैं, वो गलत है। एक हिंदू को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो भी है राहुल और शिव के बीच है। अगले ट्वीट पर और बवाल मच गया। आप इसलिए वहां पर नहीं हैं क्योंकि आप बहुत लोकप्रिय हैं, आप वहां हैं क्योंकि लोग आपके पीछे हैं। अपने घमंड को दूर कीजिए। कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन सर्वे में प्रधानमंत्री को देश का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया था। इसीलिए तरुण विजय के ट्वीट को लोगों ने इससे जोड़कर देख लिया। हालांकि उन्होंने जल्द ही सामने आकर सफाई दी कि ये ट्वीट उन्होंने नहीं की और लिखा कि ट्विटर अकाउंट संभालने वाले को निकाल दिया है। साथ ही तरुण विजय ने गलत ट्वीट को अपने खिलाफ साजिश करार देते हुए खुद को बीजेपी के प्रति निष्ठावान बताया। लेकिन इस बीच कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, तरुण विजय जी हौसला अपना बुलंद कर लीजिए। राहुल गांधी जी की कैलाश यात्रा के लिए आपने जो कुछ लिखा, अपने हुक्मरानों के डर से उसे मिटाइए नहीं। राहुल गांधी की कैलाश यात्रा के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। लिहाजा कांग्रेस ने भी तरुण विजय के बहाने बीजेपी पर निशाना साधने में देर नहीं की। बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए साफ कर दिया कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी की फोन के कॉल डिटेल्स निकलवाने के आरोपों पर महाराष्ट्र पुलिस से जांच करने को कहा और पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई पर रोक लगा दी। खबर है कि तेलंगाना में गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में समय से पहले चुनाव करवाने को लेकर विधानसभा भंग करने का ऐलान हो सकता है। बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की बरसी पर उनकी पत्रिका को फिर शुरू कर दिया गया। राफेल विमान सौदे को लेकर मचे घमासान के बीच वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल एसबी देव ने राफेल विमान की तारीफ की। ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, इट्स अ वेरी केपेबल एयरक्राफ्ट। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स सितंबर से मार्च के पर्यटन सीजन की शुरुआत के अपने पहले सफर के लिए दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से राजस्थान के लिए रवाना हो गई। मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल पुरोहित समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने से पहले अदालत ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की वैधता पर सुनवाई करने को मंजूरी दे दी।
जापान की कार बनाने वाली कंपनी टोयोटा ने इंजन में गड़बड़ी के बाद अपनी 10 लाख से ज्यादा प्रियस और CHR मॉडल की कारों को बाजार से वापस लेने का ऐलान किया। पटना में एक नाव पर उसकी क्षमता से ज्यादा लोग सवार होकर गंगा नदी को पार करने लगे। नाव की मदद से नदी के दूसरे किनारे पर जा रहे इन लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने अब तक वहां पुल नहीं बनवाया, जिसकी वजह से उफनती गंगा नदी में ये लोग जान जोखिम में डालकर एक नाव पर सवार होकर अपने कामों पर जाने को मजबूर दिखे। दर्जनों पुल का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो दियारा वासी है उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा, जिसको लेकर ओवरलोडेड नाव पर लोग सवार होकर आते हैं। दियारा इलाके से पटना आने जाने वाले इन लोगों में कुछ सब्जी बेचने वाले थे तो कुछ बीमार महिलाएं भी शामिल थीं, जो अपना इलाज करवाने के लिए नाव पर सवार होकर गंगा नदी पार करके दीघा घाट पहुंची। हम लोग आजकल तकलीफ सहते आ रहे हैं, फिर भी सरकार की कोई नजर नहीं। इलाके के लोगों ने बताया कि केवल 20 यात्रियों की क्षमता वाली इन नाव में एक साथ करीब 100 लोग रोजाना सफर करते हैं और साथ ही आरोप लगाया कि इसके बाद भी प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। डीएमके से निष्कासित नेता M.K. अलगड़ी ने अपने पिता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M. करुणानिधि के निधन के करीब 1 महीने बाद शांति मार्च निकाला। हालांकि करुणानिधि को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाली गई उनकी रैली को छोटे भाई M.K. स्टालिन के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया, जिसकी शुरुआत शहर के ट्रिप्लिकेन इलाके से हुई। इस रैली में शामिल होने के लिए अरगड़ी काले कपड़े पहनकर अपने हजारों समर्थकों के साथ पहुंचे। हालांकि सड़क पर काफी भीड़ होने की वजह से कुछ दूर पैदल चलने के बाद अरगड़ी एक खुली गाड़ी में सवार हो गए, जिसके बाद मार्च में शामिल अरगड़ी के समर्थकों ने अपने नेता के समर्थन में नारे भी लगाए, जिस पर बिना छत की गाड़ी पर सवार अरगड़ी ने भी अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान उनके साथ गाड़ी में मौजूद मदुरई की डिप्टी मेयर PM मन्नन लोगों से रास्ता देने के लिए आग्रह भी करते दिखे। इसके बाद अरगड़ी और उनके समर्थकों का कारवां चेन्नई के मरीना बीच पर बने पूर्व CM करुणानिधि के स्मारक की ओर बढ़ गया, जिनकी जिंदगी में ही अरगड़ी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में डीएमके से बाहर कर दिया गया था। यही वजह रही कि शांति मार्च के नाम पर पूरे कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश किया गया और अरगड़ी ने अपने पिता करुणानिधि को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अरगड़ी ने इशारों में अपने छोटे भाई और डीएमके के नए अध्यक्ष स्टालिन को अपनी ताकत का एहसास कराने की भी कोशिश की। अरगड़ी को 2014 में करुणानिधि ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद पार्टी की कमान काफी हद तक उनके छोटे भाई स्टालिन के हाथों में आ गई थी। करुणानिधि के निधन के बाद अरगड़ी ने यह भी दावा किया था कि उनके पिता के सच्चे और निष्ठावान कार्यकर्ता उनके